Hello student, welcome to my channel Shishma Physics Fedia where we find the fundamental way of living physics। यहाँ पर हमने चैप्टर नंबर आप कह सकते हो 7 जो है या फिर जनरल प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड की शुरू की हुई है और यहाँ पर हमने पास्कल लॉ पिछले प्रीवियस वीडियो में हमने पास्कल लॉ के बारे में पढ़ा था। आज हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं कुछ जनरल प्रॉपर्टीज कह सकते हो और कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट ये कह सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी फ्लोट करेगी और कौन सी चीज सिंक करेगी। बेसिकली जब साइंटिफिक टर्म में बोले तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में और लॉ ऑफ फ्लोटेशन के बारे में आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ कनेक्टिविटी के, जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रेशर के बारे में पढ़ा था। प्रेशर क्या है? प्रेशर था फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर लिक्विड कितना प्रेशर आउट करता है वो हमारा क्या होता है? प्रेशर होता है। और आज जो है प्रेशर के हम शुरुआत जो हम वीडियो की करने जा रहे हैं वो है कुछ प्रैक्टिकल जो है यूनिट्स हैं प्रेशर की। जैसे हमने प्रेशर की यूनिट के बारे में कहा था कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन में एरिया, और यहाँ से हमने इसकी यूनिट ले ली न्यूटन मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, साथ में इसको हमने पास्कल भी कहा था। तो ये हमारे पास जनरल जो यूनिट्स होती है वो हमारी पास्कल के अंदर होती है। इसके अलावा जैसे अगर हम बात करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है कि हमारे चारों तरफ जो है गैसेस का एक एनवलप है, वो गैसेस जो है हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नोट करने के लिए हमारे पास जो यूनिट्स होती हैं वो आप अलग अलग यूनिट भी कर सकते हैं। जैसे एक यूनिट का मैंने आपको बता दिया दैट इज पास्कल, और इसके अलावा हमारे पास होती है बार। एक यूनिट जो है हमारे पास बार होती है जो कि 10⁵ पास्कल के बराबर होती है। तो मैं यहाँ पर कुछ आपको बेसिक यूनिट्स बता रही हूँ ताकि न्यूमेरिकल करते टाइम आप इन चीजों को ध्यान रखें। नेक्स्ट जो है हमारे पास, यानी एक हमारे पास होगी पास्कल या न्यूटन पर मीटर या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 10⁵ के बराबर। एक हमारे पास यूनिट होती है टोर। जो टोर होती है वो होती है हमारे पास 1 टोर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg, यानी मरकरी कॉलम में जब Hg 1 mm तक राइज हो जाए तब हमारे पास जो इसको क्या कहते हैं? 1 टोर के बराबर। ठीक है। अब इसके बाद जैसे मैंने एटमॉस्फेरिक, इससे पहले मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बताया था। 1 एटमॉस्फेयर होती है 1013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। ठीक है। तो यहाँ पर हम इनको जब कनेक्टिविटी करें तो हमारे पास क्या आएगा? 1 एटम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो हम लिखते हैं 1013 10⁵ क्या है? दैट इज बार। तो हम इसको लिख सकते हैं बार 1013 दैट इज इक्वल टू बार। और वो किसके बराबर होता है? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टोर भी है, तो हमारा पास 1 atm जो है वो 760 ऑफ टोर, आप कह सकते हो 760 और टोर के बराबर भी होता है। तो ये हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूलाज हैं जो कि हम प्रेशर के न्यूमेरिकल करते टाइम पता कर सकते हैं। ठीक है। और साथ ही साथ पिछले लेक्चर में हमने बात की थी एब्सोल्यूट प्रेशर की, हमने फॉर्मूला लगाया था P इज इक्वल टू PA प्लस में Hg रो। तो बेटा जी ये जो P है ये P हमारा है एब्सोल्यूट प्रेशर। क्वेश्चन में जब आए एब्सोल्यूट प्रेशर क्या निकालिए तो बेटा वहां पर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ऐड करना होगा जितना लिक्विड उस डेप्थ में है। तो ये हमारे पास क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अगर यहाँ पर P माइनस PA करें तो Hg रो के बराबर होता है। तो बेटा जी ये हमारे पास क्या होगा? गेज प्रेशर। ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी जो है आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तब ये चीज आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास आज शुरुआत में मैंने आपको जस्ट कनेक्टिविटी के लिए आपको पहले प्रेशर के बारे में बताया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है बेटा हमारा शुरू होता है कि आपने सुना होगा दैट इज बायोंड फोर्स। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डिस्प्लेस करते हैं तब उस केस में जो लिक्विड है वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? बायोंड फोर्स। ये तो साइंटिफिक टर्म है। ठीक है। लेट मी सी, आपको विजिबल है। इसके बाद हम जो है बायोंड फोर्स क्या होता है? बायोंड फोर्स होता है एक तरह का अपोजिट फोर्स। इसको हम ना एक जनरल उससे करते हैं। जैसे अगर हमारे पास सॉलिड है, सॉलिड क्या होता है? सॉलिड के अंदर हमारे पास अलग स्ट्रक्चर, यानी सॉलिड के पार्टिकल के अपने आप को अरेंज करके रखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मुझे किसी फॉरेन पार्टिकल को यहाँ ऐड करना हो, ये आपस में इंटररिलेटेड है, अगर मुझे किसी फॉरेन पार्टिकल को इसमें ऐड करना हो तो सॉलिड के अंदर ये पॉसिबल नहीं है।
ठीक है। तो क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें इसको क्या क्या तोड़ना फोड़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका हो सकता है, बट वो इतना कारगर नहीं है। बट अगर हमारा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी किसी भी फॉरेन मॉलिक्यूल्स को इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं, तब उस केस में क्या होता है कि वहां पर हमारे लिक्विड एक बार तो हो जाएंगे डिस्प्लेस। यानी अगर ये हमारे पास लिक्विड है, ये हमारे पास कंटेनर है और यहाँ पर इसमें लिक्विड रखा हुआ है, तो यहाँ पर जब भी मैं कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर डालूंगी तो ये लिक्विड उस चीज को क्या करेगा, अपोज करेगा। और अपोज करने की वजह से वो क्या करेगा, इस लिक्विड को एक बार, जब तक हम अप्लाइड फोर्स इसके ऊपर रखेंगे, यानी अगर मैं इसको कर रही हूँ तो एक बार अप्लाइड फोर्स रखूंगी, तब तक तो ये लिक्विड के अंदर रहेगा, यानी पार्टिकल उसको एडजस्ट कर लेंगे। और जैसे ही आपने उस फोर्स को हटाया तो वो क्या हो जाता है, उसके जो लिक्विड है वो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगाना शुरू कर देता है, उसको बैक ऑफ करने के लिए कहता है। तो बेसिकली अप्लाइड फोर्स और बायोंड फोर्स जो है, लिक्विड जो फोर्स लगा रहा है, उन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन। आप अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो बायोंड फोर्स की क्या होगी, अपवर्ड होगी। आप लेफ्ट साइड में या राइट साइड में लगा रहे हैं तो लेफ्ट साइड में होगी तो राइट साइड में बायोंड फोर्स होगा, और इससे वाइस वर्सा। यानी बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है कि आप नीचे फोर्स लगा रहे तो ऊपर की, हमेशा ऊपर नीचे वाला ही फोर्स लगे, साइड में भी फोर्स लग सकता है। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर अगर डाला जाए तो वहां पर फोर्स क्या है, हमेशा हर डायरेक्शन से लगता है और नॉर्मली लगता है। ठीक है, तो बायोंड फोर्स सबसे पहले एक अपोजिट फोर्स है। ठीक है, दूसरा कि ये हमारे पास क्या है, अपोजिट फोर्स किससे, अप्लाइड फोर्स से है। और बायोंड फोर्स में क्या होता है, लिक्विड का वेट हम करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो प्रेशर की वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू होती है बायोंड फोर्स की, वो हर जगह क्या होती है, इक्वल होती है। ये पास्कल लॉ से भी रिलेट कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पर इसको बायोंड फोर्स से करते हैं। अब देखिए बेटा, बायोंड फोर्स को आप किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, बायोंड फोर्स। और ये जो सारा फिनोमिना है तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायोंसी। यहां पर देखिए बेटा, मैं बात कर रही हूं बायोंड फोर्स की। तो बायोंड फोर्स क्या है, ये है एक तरह का द फोर्स अप्लाइड बाय द फोर्स, कौन सा, दैट इज अप्लाइड बाय फ्लूइड के अंदर ही फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड इज इक्वल टू, किसके इक्वल होता है, इक्वल टू फ्लूइड डिस्प्लेड, फ्लूइड इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, यानी जितना वेट होगा फ्लूइड का, जो कि डिस्प्लेस है वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। तो यहाँ पर आप बायोंड फोर्स को कह सकते हो कि हमारे पास जो किसी ऑब्जेक्ट को हमने किसी लिक्विड के अंदर डाला है, डालने के बाद वो जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है वही लिक्विड उसके ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लगा रहा है, तो वो आपका क्या होगा, बायोंड फोर्स। और ये सारी चीजें जो सारा फिनोमिना है उसको क्या कहते हैं, बायोंड से। 9th क्लास में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। फिर यहाँ पर इसको जनरल वे से बोले, इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड। बायोंड फोर्स कैसे भी बोल सकते हैं ना, फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड व्हेन एनी बॉडी कंडक्ट विद इट। जब कोई भी बॉडी डाली जाती है किसी भी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, तो वो फ्लूइड उसके ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोंड फोर्स। बेटा इसका एक नाम और है अपथ्रस्ट फोर्स। मैंने थ्रस्ट की बात की थी आपसे, तो ये हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स भी आ जाएगा, जो कि हमेशा हम कहते हैं कि ऊपर की साइड, लिक्विड हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे करने की कोशिश करते हैं तो लिक्विड उसको ऊपर की तरफ धकेलता है। तो ये हमारे पास क्या है, बायोंड फोर्स है। अब इसमें एक चीज और आती है कि बेटा, जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर के अंदर हमने ना लिक्विड डाल रखा है। ठीक है, अब इस लिक्विड में हमने किसी बॉडी को इमर्ज किया था। मान लीजिए ये हमारे पास एक स्क्वायर बॉडी है, इस बॉडी को हमने क्या किया है, इसके अंदर इमर्ज किया। ठीक है, तो अब बेटा इसके ये बॉडी कितनी जगह को हटाएगी, ये इसके वॉल्यूम को हटाएगी, यानी जितना पार्ट ये जहां डिस्प्ले है उतने ही पार्ट को हटाएगी। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये शेडेड एरिया क्या है, वो जितना लिक्विड इस बॉडी ने डिस्प्लेस किया है, तो यहाँ पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज वो जो लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है वो अपनी जगह को लेने की कोशिश करेगा, तो इसको क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा जो कि अपवर्ड, क्योंकि बॉडी नीचे की साइड आती है तो अब बायोंड फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की साइड। तो यहाँ पर हमारे पास जो फोर्स ऑफ बायोंसी, इसको मैं बी से डिनोट कर रही हूँ, और ये W इज इक्वल टू mg, यानी हमारे पास बॉडी इसका मास सॉलिड की टर्म में कर रही हूँ तो m इंटू जी, तो वेट हो गया। अगर हम एक और इसी कंडीशन को देखें तो हमारे पास एक सेम कंटेनर है, और कंटेनर के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, इसमें हमने लिक्विड डाल दिया सेम,
और यहाँ पर अब हमारी जो बॉडी है जिसको हम इसमें डिस्प्लेस कर रहे हैं उसका हम कहते हैं कुछ ज्यादा डिस्प्लेस होगी, यानी वो इतनी इमर्ज हो रही है इसके अंदर। अब क्या होगा, जब छोटा सा पार्ट कर रही थी तब थोड़ा वॉल्यूम डिस्प्लेस किया था, अब यहाँ पर कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, तो बेटा ये यहाँ पर इतना वॉल्यूम क्या होगा डिस्प्लेस। अगर ये हमारा सरफेस है तो ये शेडेड एरिया क्या बता रहा है कि इतना वॉल्यूम आपका फ्लूइड का डिस्प्लेस हुआ है। दैट मीन्स जितना वाटर डिस्प्लेस उतना ज्यादा बायोट फोर्स। तो यहाँ पर भी फोर्स W=mg और यहाँ पर यह है बायोट फोर्स। तो बेटा इन दोनों केसेस में आपको समझ में आ रहा होगा कि कम आपका सरफेस डिप है तो आपके पास क्या है, कम क्या लग रहा है बायोट फोर्स, क्योंकि लिक्विड कम डिस्प्लेस हुआ है। अगर लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस यानी अगर ज्यादा इसके अंदर जा रहा है तो इसके अंदर क्या है हमारा लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस हो रहा है तो बायोट फोर्स कम। तो बेसिकली जितना पानी उसने हटाया, तो दैट इज ये लिखा ना वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेड, जितना पानी हटेगा तो बॉडी जितनी अंदर जाएगी उतना पानी हटेगा, और जितना पानी हटेगा यानी डिस्प्लेस होगा उतना ज्यादा ही हमारा बायोट फोर्स होगा। तो बेटा एक चीज यहाँ पर देखो, अगर यहाँ पर मैं कह दूं कि mg की वैल्यू ज्यादा हो जाए b से, यानी mg डाउनवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड लग रहा है ना, ये डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, ये अपवर्ड फोर्स है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से ज्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करेगी, सिंक करेगी। पॉइंट ऑफ व्यू से जब डाउनवर्ड फोर्स है तो उसको नीचे खींच के लेके जाएगी। अगर हमारी बॉडी में mg की वैल्यू कम है बायोट फोर्स से, तब हमारे पास क्या है कि अब हमारा डाउनवर्ड फोर्स कम है, अपवर्ड फोर्स ज्यादा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। तो यहाँ से ये चीज हमें समझ में आ रही है कि लिक्विड डिस्प्लेस किया है। तो यानी अगर बॉडी जो है अपने बायोट फोर्स ज्यादा हो गया, यानी बॉडी ने जो लिक्विड डिस्प्लेस किया है वो उसके वेट से ज्यादा है, the weight of the liquid displaced by the body is greater than weight of its own body। तो वेट है तो उस केस में वो हमेशा क्या करेगी, फ्लोट। बेटा इससे देखो पानी में अगर लोहे से बना हुआ जहाज जितना बड़ा होता है पानी का वो तैर जाता है, और एक छोटी सी जो सुई है यानी निडल है वो क्या करती है, वो सिंक कर जाती है। रीजन क्या है बेटा जी, रीजन वही है कि जो आपका शिप होता है वो अपने वेट से ज्यादा वाटर को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज जितना डिस्प्लेसमेंट किया है तो बायोट फोर्स उतना ज्यादा, बायोट फोर्स है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट। बट इन केस ऑफ निडल वो क्या करता है कि उसका वेट ज्यादा होता है जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया होता है, इसीलिए वो क्या कर देती है, वो सिंक कर देती है। आई थिंक आपको ये चीज क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस वजह से वो फ्लोट और सिंक करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और फैक्टर आता है बेटा, मान लीजिए जो ये बॉडी है इसका जो है डेंसिटी, इसकी डेंसिटी मैं मान के चल रही हूँ कि रो है, और जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी हमारे पास है सिग्मा, यानी पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों की डेंसिटी अलग अलग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि यार डेंसिटी की टर्म में भी हमारे पास कुछ फर्क पड़ता है। तो बेटा ये देखो, अगर हम देखें फोर्स ऑफ फ्लूइड ने कितना फोर्स लगा रहा है, इसको मैं F से डिनोट कर रही हूँ, दैट इज इक्वल टू मास इनटू कितना, ग्रेविटी। यहाँ पर फोर्स का फ्लूइड का आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, नेक्स्ट जो है फ्लो। यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा मास कितना है, इसको लिख सकते हैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी है बेटा, यहाँ पर है हमारे पास सिग्मा इनटू जी। नेक्स्ट है फोर्स ऑफ, नेक्स्ट हमारे पास जो है फोर्स का वो है हमारा सॉलिड का, और सॉलिड का भी क्या आएगा, फोर्स ऑफ सॉलिड दैट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी। यहाँ पर सॉलिड लगाएंगे तो यहाँ पर लगाएंगे रो बी जी के बराबर होगा। तो दैट इज ये हमारे पास दो तरह के फोर्स लग रहे हैं। तो इस फोर्स में हम क्या कर सकते हैं कि किस तरह, तो यहाँ पर हमारे दो तरह के, एक तो सॉलिड फ्लूइड में यानी जो लिक्विड डिस्प्लेस हुआ और ये हमारे पास आ गई एन बी जी, और यहाँ सॉरी सिग्मा बी जी, और यहाँ पर है रो बी जी। तो बेटा यही दो चीजें, जैसे यहाँ पर मैंने बताया कौन सिंक करेगी कौन फ्लोट, ये इसी तरह से हमारे पास ये दो चीजें कौन सी, यहाँ पर V वॉल्यूम और G जो है ग्रेविटी, V वॉल्यूम G ग्रेविटी, ये तो दोनों में क्या है, सेम है। बट यहाँ पर हमारे जो सिग्मा है और रो है वो डिसाइड करेगी कि व्हेनेवर बॉडी विल सिंक और फ्लोट। तो बेटा यहाँ हमारे पास तीन केस आएंगे, अगर सिग्मा की वैल्यू रो से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो बेटा जी सिग्मा किसकी डेंसिटी है, फ्लूइड की डेंसिटी अगर इस बॉडी की डेंसिटी से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बायोट फोर्स ज्यादा लगेगा, दैट मीन्स हमारी बॉडी क्या करेगी, फ्लोट करेगी। सेकंड केस क्या है, अगर सिग्मा की वैल्यू रो से कम हो जाए तब उस केस में क्या है, यानी अब हमारी बॉडी, यानी अगर आप किसी लिक्विड के अंदर पत्थर डालेंगे तो उसकी डेंसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा होगी, तो उस केस में हमारी बॉडी क्या करेगी,
सिंक करेगी। और अगर थर्ड केस करें तो सिग्मा इज इक्वल टू रो, यानी दोनों की डेंसिटी अगर सेम हो। एग्जांपल क्या है कि अगर वाटर के अंदर आइस क्यूब डाली जाए तो आइस भी वाटर की बनी होती है, ठीक है, तो दोनों केसेस में उनकी डेंसिटी क्या होगी, सेम। तो वहां पर हमारे पास क्या है, इस कंडीशन को बोलेंगे सबमर्ज्ड। ये जो कंडीशन होगी बेटा ये हमारे पास होगी सबमर्ज्ड कंडीशन। यानी सीधी सी बात है, जब डेंसिटी फ्लूइड की ज्यादा होगी तो क्वाइट ऑब्वियस है ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करेगा। जैसे आपके पास बलून है, आप वाटर के अंदर उसको डालने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में वाटर की डेंसिटी ज्यादा है बलून से, तो क्वाइट ऑब्वियस है वो उसको क्या करेगी, ज्यादा फोर्स लगाएगी, तो वहां पे वो फ्लोट करेगी। दूसरे केस में पत्थर का एग्जांपल दे दिया, स्टोन को अगर आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हो तब उस केस में क्या है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है रो से, तो वहां पर वो क्या करेगी, सिंक करेगी। थर्ड केस में क्या है, दोनों के दोनों क्या है हमारे पास इक्वल है, तो उस कंडीशन में हमारे पास सबमर्ज्ड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कुछ ये कोशिश की है कि कौन सी चीज क्या है फ्लोट होगी और कौन सी चीज क्या है हमारे पास सिंक होगी। तो इसको बेटा जी कई बुक्स में लिखा हुआ लॉज ऑफ फ्लोटेशन। लॉ ऑफ फ्लोटेशन को आप अपनी तरफ से यहाँ से भी कर सकते हो कि फ्लोटेशन क्या है, ए बॉडी इट स्टेट्स दैट बॉडी विल फ्लोट। ये कहती है कि बॉडी जब फ्लोट होगी, कब फ्लोट होगी, दो कंडीशन में बेटा, एक तो सबमर्ज यानी अगर डेंसिटी सेम हो, या फिर हमारे पास जो है डेंसिटी किसकी, फ्लूइड की डेंसिटी जो आपका सॉलिड है उसकी डेंसिटी से क्या हो, ज्यादा हो, तभी हमारी बॉडी क्या कर सकती है, फ्लोट। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। आप इसको अपनी लैंग्वेज में, ऐसा कुछ नहीं हार्ड एंड फास्ट रूल जैसे आप बुक में लिखा है वैसा लिखे, तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। इसके बाद बेटा जी हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बार आप इसको ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जैसे लॉ ऑफ फ्लोटेशन आपको पता चल गया कि कौन सी चीज फ्लोट करने वाली है और कौन सी चीज सिंक करने वाली है। नेक्स्ट हम करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बेटा आपने कहा 9th क्लास में पढ़ा होगा, और उसके अंदर आपने ये पढ़ा होगा, पहले हम इसकी स्टेटमेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज नाम के, आर्किमिडीज के बारे में आप जानते हो कि फेमस साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी लिक्विड में डाली जाती है तो उस बॉडी के वेट में कुछ ना कुछ क्या होता है, लॉस होता है। वो लॉस किसके बराबर होता है, जैसे हमने अभी बायन फोर्स के में क्या था, जितना उसने लिक्विड को डिस्प्लेस किया होता है वो उसके वेट के क्या होता है, बराबर होता है। तो आर्किमिडीज ने अपने प्रिंसिपल में यही बताया था कि टोटल लॉस जो होगा बॉडी का, बॉडी के वेट का, बॉडी का नहीं, बॉडी के वेट का, वो किसके बराबर होगा, द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें कि हमारी बॉडी में कितना वेट का डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ पर हम ये जैसे आपने एग्जांपल के थ्रू अगर मैं बताऊं कि मान लीजिए हमारे पास लिक्विड है और इसके अंदर आप क्या करते हो, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और आप इसको इसके अंदर डिप करोगे तो वो जितना इसके अंदर डिप किया करो उसी हिसाब से उसका क्या है, वेट का लॉस होगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला आता है बेटा, आई थिंक आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्लियर। अगर बायोट फोर्स आपको क्लियर है तो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल इट स्टेट्स दैट द वेट ऑफ लॉस while displacing in a liquid that is equal to weight displaced by the liquid, यानी जितना लिक्विड डिस्प्लेस किया उस बॉडी ने उसके वेट के बराबर होगा। तो बेटा इसमें एक चीज देखो, अगर ये भावा में है तो इसके लिक्विड में कोई चीज नहीं है, अगर इसको आप डिप करो यानी उसका कुछ हिस्सा डिप करो तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसका अगर हम कुछ हिस्सा डिप करें यानी इतना पोर्शन, जैसे मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया था, तो ये क्या है अपने जगह के अकॉर्डिंग वेट लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उतना ही इसके वेट में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो है फॉर्मूला आता है एपरेंट वेट का। तो हमारे पास जो है एपरेंट वेट यानी जो है लिक्विड के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट जो डिप हुआ है वो, ये ऊपर इसका एक्चुअल वेट है, ये इसका एक्चुअल वेट हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डूबने के बाद इसका आ जाएगा एपरेंट वेट। तो यहाँ पर बेटा जी एपरेंट वेट का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट, यानी हमें डिफरेंस का पता है, एक्चुअल वेट माइनस बायोट फोर्स। जो बायोट फोर्स लगेगा और उनका एक्चुअल वेट है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो हमें एपरेंट वेट पता चलेगा। तो इस फॉर्मूला से आप ये बता सकते हो कि आप जो बॉडी उस लिक्विड के अंदर गई है तो उसमें कितना वेट का लॉस हुआ है, जो फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास W एपरेंट लिख रही हूँ उसको, एपरेंट वेट दैट इज इक्वल टू बेटा जी एक्चुअल वेट। अभी हमने दो तरह के फोर्स किए थे, एक किया था फोर्स ऑफ फ्लूइड
ठीक है, सिग्मा वी जी के बराबर, और एक क्या था फोर्स ऑफ सॉलिड जिसको हम रो वी जी के बराबर करते हैं। ये सॉलिड का मतलब, ये तो इसका एक्चुअल वेट हो गया ना लिक्विड का, और ये क्या है बायोन फोर्स हो गया। अब आपको क्लियर हो गया होगा क्या चीज हम करने जा रहे हैं, बायोन फोर्स। तो बेटा जी हमारे पास जो एपरेंट वेट है किसके बराबर होगा, एक्चुअल वेट है हमारे पास रो वी जी, और यहाँ पर यानी एक्चुअल सॉलिड का वेट यहाँ पे आएगा सिग्मा वी जी। तो यहाँ से अगर हम वी जी को कॉमन ले तो हमारे पास आएगा रो माइनस सिग्मा। और एक चीज और कर सकते हैं हम, यहाँ पर वी जी रो दैट इज इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा बाय रो। तो ये हमारे पास क्या है एपरेंट वेट। तो एक फॉर्मूला आपके लिए देखिए वी रो जी ये किसके बराबर है, ये एक्चुअल वेट के बराबर है। तो आप ये लिख सकते हो एक्चुअल वेट 1 माइनस सिग्मा अपॉन में रो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एपरेंट वेट। यानी किसी भी बॉडी को लिक्विड के अंदर आप डिस्प्लेस करेंगे तो उसके वेट में लॉस कैसा आएगा। अगर आपको दोनों की डेंसिटी पता है, एक्चुअल वेट पता है, तो आप उसका क्या कर सकते हो, एपरेंट वेट बता सकते हो कि इमर्ज होने के बाद वो कितना वेट का लॉस होगा। बेसिकली आर्किमिडीज ने बताया था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इसी के ऊपर लॉज ऑफ फ्लोटेशन जैसे मैंने बताया, वो भी सारे हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही मिले हैं। तो यानी इन डिफरेंट चीजों से हम क्या कर सकते हैं, हम ये चीज बता सकते हैं कि हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आज हमने जो किया है, जैसे इसे सबसे पहले प्रेशर के बारे में किया था, और उसके बाद हमने जो किया था कि हमारे जो लॉज ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। तो बेसिकली अगर हम बात करें, अभी हमने जो है नेक्स्ट जो हम करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड करेंगे, जैसे विस्कोसिटी होगी, सरफेस टेंशन। यानी अगर कोई लिक्विड स्टेशनरी है तो उस कंडीशन में उनके पास कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से सबसे पहले आती है विस्कोसिटी। तो नेक्स्ट वीडियो में बच्चे हम विस्कोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आज आपको लॉज ऑफ फ्लोटेशन और आर्किमिडीज प्रिंसिपल और ये डेली रूटीन में आप कहाँ यूज करते हैं। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट सही समझ में आ गया, आपके पास ग्लास के अंदर आइस क्यूब है, आप उसके अंदर वाटर को पोर कर रहे हैं, और वाटर पोर करते हुए आप बिल्कुल लेवल कर देते हैं, यानी ऊपर तक भर देते हैं पानी को। तब आप ये बताइए कि आपके जब आइस मेल्ट होगी तब वाटर के लेवल में क्या फर्क पड़ेगा। क्या वाटर का लेवल राइज होगा, क्या वाटर का लेवल कम होगा, या फिर वो सेम रहेगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पर अगर आपने कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ा है कि हमने 3 कंडीशन की थी रो इज और सिग्मा के बीच में, तो यहाँ पर हमारी आइस क्यूब जो है वो वाटर से मिलके बनी है, तो वाटर और रो यानी सिग्मा दोनों बराबर हो गई। तो वहां पर जब आइस मेल्ट होगी तो वो अपने उसने जो जगह घेर रखी है यानी डिस्प्लेस कर रखा है उसी को जगह को क्या करेंगे, दोबारा से ऑक्यूपाई करेंगे। तो लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कब, जब दोनों की डेंसिटी सेम हो तब। अगर डेंसिटी में डिफरेंस है, जैसे ऑयल के अंदर आप आइस क्यूब डाल दें तो डेंसिटी में दोनों क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, उसका लेवल कम होगा या ज्यादा, ये चीज आप अपने आप कनेक्ट कर सकते हैं विद एनी एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।